वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी हिंदी मीडियम से काफ़ी कम रिजल्ट रहा है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में हम हैं, यहाँ पे तमाम सारे एस्पिरेंट लोग हैं, इन सबसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर रिजल्ट क्यों ख़राब रहा, इस सबसे बातचीत करेंगे। तो क्या मैम, क्यों रिजल्ट मतलब कम रहा हिंदी मीडियम का, क्या कारण है? सर, हिंदी मीडियम के रिजल्ट के दो कारण हैं। एक तो ग्राउंड लेवल पे भी कमी है और एक टॉप लेवल पे भी कमी है। हिंदी मीडियम से आने वाला हर बच्चा जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, उसकी जो स्कूलिंग है वो ही फेयर नहीं होती। तो देश में एक तरफ शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उनकी स्कूलिंग कैसे बेटर होगी, क्योंकि उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है। वही बच्चे अब IAS की तैयारी करने के लिए आएंगे, फिर उनकी जो कॉपियाँ हैं हिंदी मीडियम की वो चेक करवाई जाएंगी इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर से। जब इंग्लिश मीडियम का प्रोफेसर हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करेगा तो वो कैसे मतलब बायस्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा कल्चर है कि आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा कि उसमें ज़्यादा कल्चर है। अगर नमस्ते बोला तो वो शायद देहाती है, गंवारू है। तो ऐसे देश में इस बार टॉप में तो कुछ रैंक वगैरह है देखा जा रहा है, तो मतलब आपने तो ऐसे बात कर दी जैसे कुत्ते को रोटी डालने वाला, कुछ तो भीख दे दो उसको, है ना। क्या मतलब हिंदी मीडियम की इतनी पॉपुलेशन सिर्फ इतना ही डिजर्व करती है क्या? और इंग्लिश मीडियम वाले मतलब इतने इंटेलिजेंट हो गए कि भाई वो सारा रिजल्ट वो लेके जाएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं तो बायसनेस है ना। हाँ, तो आपका क्या कहना है, रिजल्ट जो कम आया है इस पर? देखिए, रिजल्ट जो कम आया है इसमें सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में 4% लोग ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हैं, जिनकी जनसंख्या एकदम नगण्य है माना जाए तो। 96% लोग हिंदी मीडियम सहित 22 भारतीय भाषा है, उन लोगों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा इंग्लिश मीडियम के लोगों में टैलेंट आ गया कि इनकी रिजल्ट क्लाइमेक्स पे है और जो हिंदी सहित 22 भारतीय भाषा है उनकी रिजल्ट नीचे चला गया है। और यहीं जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, हिंदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, संघ वाले लोग एकदम हिंदुत्व की बढ़ावा देते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो फिर 2014 से हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, जबकि मटेरियल पहले से। क्या कारण है कि रिजल्ट कम आने का? देखिए, रिजल्ट कम आने का कारण यही है कि सरकार की दो पॉलिसी है। हाथी की दांत जो दिखाने का बड़ा होता है, खाने का अंदर अलग होता है, समझ रहे हैं। सरकार वाले लोग यही चाहते हैं हिंदी हिंदुस्तान करो और हमारा झंडा ढोवो। इंग्लिश मीडियम के जो बड़े परिवार के बच्चे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, आप बताइए कितने पॉलिटिशियन के बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं? उनके बच्चे IIM IIT से पढ़ते हैं, DAV DPS से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से। उनका एक लॉबी है कि हिंदी मीडियम गुजराती मराठी सबको साइड करो। इन लोगों को हम सिलेक्शन में, अभी बबीता जी ने बोला कि जो कॉपी जांच करने की बात है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे लिखते हैं, लेकिन उनका जो हमें सुनने में आया है आंतरिक रिपोर्ट से, इंग्लिश मीडियम के टीचर नहीं जांच करते हैं। इन्होंने बोला था बायस्ड होते, बायस्ड वगैरह में भी कुछ दिक्कत उसमें तो है भाई, वो लोग गूगल से करा देते हैं। सीसेट क्या मैम, सीसेट भी कुछ वजह है क्या? आधे बच्चे तो हिंदी मीडियम में सीसेट में ही रह जाते हैं। सीसेट में को भी वही पास कर पाते हैं जो IIM से IIT से आए हैं या जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। सामान्य बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा जैसे सीसेट का लेवल तो क्वालिफाइंग कर दिया इन्होंने, लेकिन उसका लेवल अप कर दिया, इसलिए आधों का सीसेट नहीं हो पाता। उसके बाद 275 मार्क्स जो एक GS के पेपर से भी ज़्यादा होते हैं वो इंटरव्यू के रखे हैं, और इंटरव्यू का मतलब होता है भ्रष्टाचार, इसीलिए इंटरव्यू के नंबर ज़्यादा रखे जाते नहीं। तो क्या आप उसकी नॉलेज को 9 पेपर होते हैं रिटर्न के, उसमें चेक नहीं कर पा रहे हो? 275 मार्क्स का ऐसा कौन सा इंटरव्यू होगा, जब हर स्टेट में PCS में भी इंटरव्यू के नंबर कम करे जा रहे हैं, जहाँ पर भी BJP गवर्नमेंट है। जैसे हरियाणा में भी पहले 100 नंबर का था PCS में इंटरव्यू, अब वो 12 नंबर का कर दिया। तो क्या हिंदी मीडियम मतलब लोगों को तैयारी करना छोड़ देना चाहिए? जो लोग UPSC का तैयारी कर रहे हैं उसको हिंदी मीडियम में तैयारी करना छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर देखा जाए तो जो सरकार की पॉलिसी है, तो हिंदी मीडियम का जो भी भारतीय भाषा उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। उनको सिर्फ थाली पीटना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के राम नाम का नाम लेना चाहिए। भाई साहब, आप सोचिए, जब इस देश में तो इंग्लिश मीडियम के ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो क्या डेवलपमेंट करेंगे? भाई, डेवलपमेंट का यही होता है तरीका कि जो लोकल लेवल पे बड़े ऑफिसर जाएं, उन लोगों से कम्युनिकेशन करें। ये तो AC में पले हैं, गार्डन में खेले हैं, इनको क्या पता है गरीबी क्या होता है, गांव के लोग क्या होते हैं, हिंदी क्या होता है, मराठी क्या होता है, तमिल क्या होता है। भाई, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेंसी तो है। पहले 25-30% आता था हिंदी मीडियम सहित अन्य भारतीय भाषाओं का रिजल्ट, अब 1% पे आ गया है। आखिर काहे इतना टैलेंट कम हो गया? अब बच्चे नेट से, इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं। जो इनसाइट का आता था इंग्लिश में हिंदी में आ गया है, जो विजन पहले इंग्लिश में आता था हिंदी में आ गया है। लेकिन रिजल्ट फिर भी ठीक नहीं, रिजल्ट एकदम जीरो है। अगर मान लीजिए 50 रिजल्ट आता है 500 में, तो जीरो ही है।
अब तो 50 भी नहीं आते हैं, उसमें भी जो हिंदी मीडियम का आते हैं नोटिफिकेशन में लिख दो ना कि हिंदी मीडियम वाले फॉर्म ना भरें प्लीज। उसी वोट कम से दे कम पैसा तो बचेगा बच्चों का, वोट कोचिंग का दे पैसा बचेगा। आपका क्या कहना है, क्यों रिजल्ट कम हो रहा है हिंदी मीडियम से? सर ये साक्षरता की कमी सबसे मेन रीज़न यही हो रखा है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट है हर बार हम ये नहीं कहते कि इसमें यूपीएससी में सभी में डाउन होता जा रहा है, कभी SSC में भी मतलब खराब गिर सभी चीज़ों में गिर रहा है। रेलवे की भर्तियाँ खत्म कर दी, जो देश के सरकारी संस्थान थे सभी को प्राइवेट कर दिया। तो सर सभी में धांधली ही चल रही है और यूपीएससी में मेन बैकडोर से भी एंट्री करवा रहे हैं। तो ये रीजन तब तक नहीं होगा, तब तक ये सरकार ऐसे चलती रहेगी तो ये नहीं होगा सर। चलिए ठीक है, आप लोगों ने देखा। हमें लगता है कि जिस हिसाब से 1990 में बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन दिया गया, उसके पहले SC ST के हमारे प्रधानमंत्री जो है जनरल क्लास को EWS रिजर्वेशन किए, उस हिसाब से अब तो 60% देश में रिजर्वेशन सबको मिलता है। तो उस हिसाब से इनको करना चाहिए कि 80% रिजर्वेशन हिंदी सहित 22 भारतीय भाषाओं कर देना चाहिए, इसलिए कि 4% इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले लोग 96% पोस्ट पे कैसे रहेंगे, वो भी बड़े स्तर के। अगर वो रहते हैं तो जिनका लोगों से संपर्क ही नहीं है, उन लोगों के विकास के बारे में क्या सोचेंगे? वो तो करप्शन के जड़ हो जाते हैं ना। ये जितने बड़े बड़े 2G स्कैम कल और कुल ब्लॉक स्कैम होता है, या योगी जी का कुंभ घोटाला 8 अरब की हुआ है, एम्स का 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में। तो ये सब बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम का ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनके दिमाग चलता है कि हम चोराएं कैसे, खाएं कैसे। अभी भाई साहब बोले लेटरल एंट्री उन्हीं का हो रहा है जो सरकार की दलाल है, समझ रहे हैं ना, किसी नेता के दलाली करते आया है, उनको बना दिए लेटरल एंट्री के द्वारा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।